देख रहे हो यह तुमको 112.3 में 100 कै नंबर का प्रश्न है रे? 7 नंबर का 7 नंबर का प्रश्न है। अब देखो कह क्या रहा है उस बारे में तुमको पहले जान लेना है। देखो कोई भी सवाल भारी नहीं हो सकता है, कठिन नहीं हो सकता है, अगर उसको तुम सवाल को समझ लेते हो तब। अगर सवाल को सही पूर्वक समझ लिया, सवाल को अपने मुखार बिंदु से कह दिया, मुखार बिंदु से कह दिया जो यह प्रश्न कर रहा, तो समझो जो आधा बन गया। समझे ना? जो व्यक्ति सवाल को समझता है वह सवाल क्या कह रहा है वो पढ़ने के बाद समझ जाता है। तो यहाँ देखो ये कह रहा है जो यहाँ आपको ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? वर्ग है। सुनो यहाँ ABCD क्या है? एक वर्ग है और इसके चारों कोने पर 104 वृत्त अवलंबित है। वृत्त अवलंबित है। देखो एक वो वृत्त यह है, एक वृत्त यह है, एक यह, एक यह। देखो पहला वृत्त यह हो गया तुम्हारा, दूसरा कौन है? यह है, और तीसरा कौन है? यह है, और चौथा यह है ना? यह इसके चारों कोनों पर 100 अवस्थित है, जो कि आपको यहाँ जो चित्र है उसमें दिखाया गया है। स्थिति यह है जो बच जो जाता है भाग वह छायांकित कर दिया गया है, तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और स्पष्ट रूप से दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा है 14 सेंटीमीटर। एक भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके चारों कोनों पर जो 4 वर्ग है वह किस स्थिति में है। यहाँ देखो, यहाँ B केंद्र वाले 101 त्रिज्यखंड बना रहा है। यहाँ C केंद्र वाला जो है सो त्रिज्यखंड बना रहा है। D आपको केंद्र वाला यहाँ सो त्रिज्यखंड बन रहा है। यहाँ A केंद्र वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। तो 4 गो त्रिज्यखंड भी बन रही है। और इसका अगर माप दोगे तो तुम जानते हो जो ये जो होता है तुम्हारा वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजा की लंबाई बराबर, और यह जो है इसकी 2 भुजाएं आसन भुजाएं जो होता है वह एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या 90 समकोण के साथ अवलंबित रहता है। तो समकोण के साथ अवलंबित हुआ तो यह आपको 90 डिग्री, यह भी आपको 90 डिग्री। अर्थात यह देखो जो इसका जो केंद्र है, केंद्र ये क्या नाम है तुम्हारा 100 त्रिज्यखंड का, वह है B, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। और देखो AB भुजा BC पर अवलंबित है या AB भुजा पर BC अवलंबित है, तो यह आसन भुजा जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। यह भी एक दिग्दर्शित कर लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो वर्ग की 4 भुजा समान लंबाई की होती है और चारों कोण भी बराबर हुआ करती है, क्योंकि चतुर्भुज की चारों कोण बराबर होता है कितना? 360 डिग्री, क्योंकि n-2 गुना 180 डिग्री पर अगर जाओगे तो निकाल लो 360 हो गया। तो और प्रत्येक कोण एक दूसरे पर समकोणिक होता है, समान कोण बनाता है या 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 90 90 90, तो इस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 90, इसका त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 90, इसका त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 90, यहाँ भी केंद्रीय कोण 90। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है? कितना क्षेत्र को फलित किया हुआ होता है। और कोई भी जो भूखंड होता है या क्षेत्र होता है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के लगभग बराबर क्षेत्र को फलित करता है। तो यह इतना क्षेत्र को ऑक्युपाइड किए हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर।
तो 14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वह हो जाएगा 14 गुना 14 बराबर 196 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ जो एक त्रिज्यखंड है, यह जो है सो तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया, यह जो है सो तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया, समझे। इसका कोण, इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री गुना 90 डिग्री। इस तरह से वर्ग के क्षेत्रफल जो निकला है, इसके बाद 4 को अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो इस बीच वाला भाग जो छायांकित है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख लो, उसी चीज को हम बताए हैं। यहाँ ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 114 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर 14 गुना 14, माना इतना जगह को यह वर्ग छेके हुआ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 196 cm गुना cm स्क्वायर। अब काय को त्रिज्यखंड है, 4 वो त्रिज्यखंड है, तो 4 इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 4 ये 4 कोनों पर सो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 कोण यह है, यह है, यह है, यह है, ए केंद्र वाला, बी केंद्र वाला, सी केंद्र वाला और डी केंद्र वाला, चारों कोण पर है ना। तो इसका इसलिए 4 गुना ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो अब 4 गुना ये यहाँ थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, 4 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ कितना है 14 है ना, 14 को 2 भाग में, इसका यह केंद्र इसका, तो कितना होगा 14/2 बराबर 7, कितना 7। तो यह हो जाएगा तुमको जो कि इस वर्ग की त्रिज्या के बराबर होगी, तो यह हो जाएगा तुमको 7 cm। अब आधा, क्योंकि आधा इसका भी अधिकार है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, देख लो। तो इस तरह से यह 90 चौका 360, E4 और E4 कट गया, 22 गुना 7 154 cm स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, अब 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। वर्ग के क्षेत्रफल से, संपूर्ण क्षेत्रफल से अगर इस त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही बात की, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे बात को? 1 मिनट, इसको दूसरी तरह से भी बता सकते हैं, दूसरी विधि ये एक लाइन में बन सकता है। क्या बन सकता है? सुनो, यह आपको यह हो गया एक गो ये जो तुम्हारा वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश, 1 गो चतुर्थांश, ई हो गया 2 गो चतुर्थांश, ई हो गया 3 गो चतुर्थांश, ई हो गया 4 गो चतुर्थांश। अगर 4 गो चतुर्थांश को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक गो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। इसको काट कर रखे, फिर इसको काट कर रखे, फिर इसको नीचा में रखे, इस तरह की आकृति बना सकते हो ना। यह काट कर रखे, इसको ये जो कटा सो तुम्हारा सो इस तरह से कटा हुआ है, फिर नीचे में एक कटा हुआ को इसको रखे, फिर इसको यहाँ पुट किए, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एक ये देख लो वृत्त की आकार की, ई अगर जोड़ दोगे तो इस आकार की हो जाएगी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कई विधि से निकाल सकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सो वर्ग का क्षेत्रफल घटो 4 चतुर्थांशों का चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। या नहीं तो ये वर्ग का क्षेत्रफल घटो चारों मिलकर के एक गो वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरी विधि में देख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का ABCD वर्ग का क्षेत्रफल,
ABCD वर्ग का क्षेत्रफल घटो ये वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर माने 14 cm का स्क्वायर घटो सो पाई आर स्क्वायर। वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1496 से 196 cm स्क्वायर घटो ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 cm गुना 7 cm। इसको अगर काट दिए तो यह हो गया कितना, यह हो गया तुम्हारा यह तो 196 cm स्क्वायर हो गया 196 cm स्क्वायर घटो देखो 7 49 cm स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, जब दोनों को घटा देंगे तो ये हो गया कितना पाई आर स्क्वायर 196 में से 54 बराबर 196 में से 154 22 गुना 7 हुआ ना 154 रहे 22 और 7 को गुना करो ना कितना हो जाएगा 154 cm स्क्वायर बराबर 42 cm स्क्वायर आंसर। देख लिए क्या किए एक वर्ग ये जो है वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 गो वृत्त का चतुर्थ भाग जुटा तो एक गो वृत्त हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिए तो ऐसे भी एक लाइन बन सकता है। लगता है जो समझ गए होगा। ठीक 2 विधि से जान गए यह एक अच्छी बात है।